हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। जिन लोगों के बीच में इस टाइम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन, ब्लॉक सिचुएशन, या फिर किसी तरह से नो कम्युनिकेशन चल रहा है आपका, तो आप लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। बिकॉज स्पेशली आज की जो रीडिंग है वो नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए है। एंड इस पर्सन का मैं नेक्स्ट मूव भी देखूंगी जिनके बीच में इस टाइम बातचीत बंद है, कांटेक्ट नहीं है आप लोगों का, और किसी भी तरह से बातचीत आपकी बंद है। उसकी कोई भी रीज़न हो सकती है। तो देखेंगे ये पर्सन आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में, एंड उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। सो 3 टाइम्स इस पर्सन का नेम रिपीट करके अपनी एनर्जीज इनके साथ अलाइन करें। एंड याद रखिएगा ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। मैं टिकटॉक पे नहीं हूँ गाइज, मैं अगेन बोलूँगी। और आजकल मैं डेली जो है वो अपनी रीडिंग्स के स्टार्ट पे डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि मैं टिकटॉक पे नहीं हूँ। सो टिकटॉक पे आप मुझे मत समझिएगा कि मेरा अकाउंट है। कोई भी टैरो 313 के नेम से या टैरो 313 इंट्यूटिव के नेम से कोई भी चैनल वहाँ पे आपको पेज दिख रहा है स्पेशली, तो आईडी दिख रही है, वो मेरी नहीं है। ठीक है, मैं जस्ट इंस्टाग्राम पे हूँ, जो मेरा नीचे आईडी मेंशन है वो मेरा है। ठीक है, सो वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सके। सो देखते हैं जो लोग इस टाइम नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन या फिर नो एक ब्लॉक सिचुएशन में गुजर रहे हैं, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट में, ब्रेकअप में। स्पेशली ब्रेकअप भी चल रहा है आपका, लाइक आपस में किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं चल रहा, ब्रेकअप, सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। सो आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ हैंगमैन। या ये पर्सन तो खुद स्ट्रक दिख रहे हैं इस टाइम काफ़ी ज़्यादा। ऐसा लग रहा है ब्रेकअप के बाद दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली फीलिंग स्नैग्नेट। यस, आगे नहीं बढ़ पा रहे ऐसा लग रहा है ये इंसान, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट है जिसमें ये पर्सन जो भी है वो ओबियसली इनको आपके बारे में भी इस टाइम कुछ पता नहीं चल रहा, आपकी तरफ से कोई क्लोजर नहीं है कि व्हाट यू गाइज आर फीलिंग या फील्स फॉर दिस पर्सन, या फिर आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है। कोई आप अपडेट इस पर्सन को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से ये इंसान जो है हैंगमैन की एनर्जी में है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये पर्सन अपनी सोच को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज कुछ लोग ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, एंड स्टिल ऐसे लग रहा है इस इंसान का प्राइड कहीं ना कहीं बीच में आया आपके इस रिश्ते के ख़राब होने के, या फिर जो ब्रेकअप चल रहा है वो इस इंसान के अपने एरोगेंस या अपने एटीट्यूड की वजह से ख़राब हुआ है। दिख रहा है ये रिश्ता आपका इस इंसान के प्राइड की वजह से हुआ है ख़राब, ख़त्म। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान आपके लीडर हो सकते हैं, आपके कोई बॉस हो सकते हैं, आपके कोई सीनियर कोलीग हो सकते हैं, या फिर ऐसा पर्सन है जो आपकी टीम को लीड कर रहे हैं। बट इस टाइम ये इंसान जो भी है ना कोई विजन बना रहे हैं, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं आप लोगों से बात करने का या आपके साथ कुछ क्रिएट करने का। बिकॉज इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पैशन है आप लोगों की तरफ, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस इंसान की। स्टिल इस पर्सन की नज़र आप पे है, क्योंकि ये पर्सन आप पे स्टक है, आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे। कहने को तो इस इंसान ने चाहे आपसे ब्रेकअप कर लिया, चाहे आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया, सेपरेशन हो गया, जो कुछ भी हो गया अपने प्राइड की वजह से, अपने एरोगेंस की वजह से, बट स्टिल ये इंसान आप पे स्टक हैं। इस टाइम ऐसा लग रहा है ये पर्सन महसूस करते हैं कि इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, और कुछ ना कुछ ये पर्सन जो है ना वो सिचुएशन आपके बीच की जो चल रही है इस टाइम नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन, एक ब्रेकअप वाली, उसको चेंज करना चाह रहा है ये पर्सन। चेंज करने के बारे में ना कोई परसेप्शन बना रहे हैं, कोई ना कोई विजन ये पर्सन चेंज करने का बना रहा है। यस, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड है। और यस हो ना हो यहाँ पे बीच में जो चीज़ें आई हैं ना वो इस इंसान का एरोगेंस आया बीच में आपके ब्रेकअप के। बिकॉज मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है ये पर्सन बहुत एरोगेंट हैं, बहुत ज़िद्दी हैं, और अभी भी आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपके लिए कोई फील नहीं रखते या फिर कुछ भी आपके लिए नहीं है इनके दिल में, तो ऐसा नहीं है गाइस। ये इंसान का अपने आप पे कंट्रोल बहुत अच्छा है। ये पर्सन ज़िद के बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, पक्के। जैसे होता है ना कि इंसान बहुत ज़िद्दी है, मेरी ज़िद है कुछ भी करने की, कुछ भी हासिल करने की। लेकिन अब इस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान की ज़िद है कि किसी तरह से चीज़ों में चेंज के लिए ना कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। पोजेसिव है ये पर्सन बहुत ज़्यादा, क्योंकि अट्रैक्शन है। यस, ये पर्सन आपकी पोजेशन चाहते हैं, आपको लेकर बहुत पोजेस्ड हैं। लाइक ये पर्सन आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं। सिक्योरिटी कैसी, आपके साथ रिश्ते की कमिटमेंट बनाना चाहते हैं और आपको हासिल करना चाहता है ये पर्सन हर हाल में। आपको चाहे इस टाइम नहीं दिख रही सिचुएशन, बट कहीं ना कहीं ये इंसान चाह रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आप पे स्टक हो चुके हैं, आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे। यस,
लेकिन कुछ लोग ऐसे लग रहा है जैसे उनको, आपको भी इनकी तरफ से कुछ नहीं मालूम कि ये क्या फ़ील कर रहे हैं, बट इनको भी कुछ हद तक ना आपकी तरफ से कोई क्लोजर नहीं मिल रहा अभी कि किस तरह से ये आपकी तरफ आए या किस तरह से सिचुएशन को चेंज करेंगे। एस वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड। ये पर्सन इस टाइम काफ़ी ओवर थिंक कर रहे हैं और अपनी ओवर थिंकिंग में ये पर्सन खुद ही जो है ना वो किसी तरह से ऐसा लग रहा है जैसे ट्रैप होते जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कुछ लोगों को ओवर थिंकिंग की वजह से कि किस तरह से जो है ना ये स्टक सिचुएशन से आगे बढ़ें, जबकि विद द 3 ऑफ हैंड्स आगे बढ़ना चाहता है ये पर्सन। एक्सपेंशन चाहते हैं ये आपके साथ रिश्ते की, बढ़ना चाहते हैं आपके साथ आगे फ्यूचर में, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे कि इंसान इंतज़ार कर रहे हैं आगे फ्यूचर में सिचुएशन को किस तरह से इन्होंने मोल्ड करना है या किस तरह से सिचुएशन आपके साथ दोबारा से बनानी है। बिकॉज ये पर्सन इस टाइम रिस्ट्रिक्शन में है, या तो अपनी ओवर थिंकिंग की रिस्ट्रिक्शन में है या फिर कुछ लोगों को अभी भी स्टिल इस पर्सन का एरोगेंस रोके हुए है या ज़िद इस इंसान की रोक रही है कि चीज़ों को किस तरह से करूँ, क्योंकि ओब्वियसली ये पर्सन ऑलरेडी आपको काफ़ी एरोगेंस शो कर चुके हैं, दैट्स वाई। बट ऐसे लग रहा है जैसे ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं फ्यूचर में, आपके साथ आगे चाहते हैं कि मूव फॉरवर्ड करें, आपके साथ रिश्ता बनाएं, यस, और एक इस कनेक्शन को, इस रिलेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएं। जिस सिचुएशन, जो भी सिचुएशन चल रही है ना आपके रिश्ते की, ये आगे बढ़ना चाहते हैं उस सिचुएशन से। बट यहाँ पर टाइमिंग मुझे मोस्टली दिख रही है 3 वीक्स की कुछ लोगों की साइड से, बिकॉज सबकी एनर्जी सेम नहीं होगी, लेकिन मुझे एनर्जी आ रही है जैसे कि कुछ लोगों की सिचुएशन जो है ना वो चेंज होगी विद इन 3 वीक्स। वी हैव 8 ऑफ हैंड्स बट केम अप रिवर्स। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा जो है कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही कम्युनिकेशन करें किस तरह से, बिकॉज यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। ऑलरेडी इस इंसान का आपसे ब्रेकअप हो चुका हुआ है, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी डिसअपॉइंट है, और इस ब्रेकअप को करने के बाद, डिसअपॉइंट आपको करने के बाद जो है ना, ये इंसान को अब समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह से अब आपकी तरफ आगे बढ़ें, किस तरह से सिचुएशन को चेंज करें, बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ हैंड्स रिवर्स आया है। अगर आप राइट आता मैं कहती कम्युनिकेशन करेंगे या आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, बट इनको समझ नहीं आ रही। बढ़ना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ना चाहते, आगे ये पर्सन प्लानिंग बना रहे हैं आगे चीज़ों को बढ़ाने की, किसी तरह से आपके साथ रिश्ता दोबारा से एक्सपेंड करने की, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही कि ये होगा कैसे, क्योंकि ऑलरेडी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया हुआ है, आपसे ब्रेकअप करके आपको छोड़ के, जिसकी वजह से ये पर्सन खुद भी काफ़ी रिग्रेट में है, काफ़ी पछता रहे हैं। ये पर्सन के ऊपर एक इमोशनल बैगेज है विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड आपके साथ इस रिश्ते को ख़राब करने का, ख़त्म करने का, आपका ट्रस्ट ब्रेक करने का, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इस पर्सन को लगता है कि ये सारे रिश्ते को कोलैप्स की तरफ लेके जाने वाले ये खुद हैं, क्योंकि इस पर्सन ने खुद ही अपनी ज़िद की वजह से या अपने एरोगेंस या प्राइड की वजह से ही कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सिचुएशन को बनाया कि रिश्ता आपका ख़त्म हो गया, या फिर इस पर्सन ने खुद आपके साथ ब्रेकअप किया। बट इस टाइम जो भी आपके बीच का डिस्टेंस चल रहा है, सेपरेशन है, ब्रेकअप चल रहा है, उसकी वजह से ये पर्सन खुद भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे लगता है रिग्रेट में है, यस, इस पर्सन को फॉल्ट महसूस हो रहा है, अपनी गलती का एहसास हो रहा है, काफ़ी एम्बेरसमेंट इनको फील हो रही है कि किस तरह से अब आगे बढ़ें, क्योंकि इन्होंने तो खुद छोड़ा है आपको, आप क्या करें। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, डेफिनेटली आप लोगों से सेकंड चांस चाहता है ये पर्सन रिकॉन्सिलिएशन करने के लिए, आपको याद भी कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही क्या करें, किस तरह से सारी सिचुएशन को ठीक करें। 9 ऑफ कप्स, अपनी विश को पूरा करना चाहता है ये पर्सन अभी भी कहीं ना कहीं, आपके साथ सारी सिचुएशन को हैप्पी बनाना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि इस पर्सन की ज़िंदगी में खुशियाँ आपके साथ ऑब्वियसली कोलैबोरेशन करके आएंगी, या फिर आपके साथ टीम बनाने से ही आएंगी, तो ये दोबारा से अभी भी आपके साथ एक तरह से पैचअप करना चाह रहे हैं, क्योंकि यही इस पर्सन की विश दिख रही है मुझे। बट आगे बढ़ना किस तरह से है, सिचुएशन को किस तरह से चेंज करना है, ये नहीं समझ आ रही है पर्सन को। यस, जबकि सोच रहे हैं कुछ ना कुछ क्रिएट करने के बारे में, लेकिन किस तरह से क्रिएट करेंगे, आपको फेस किस तरह से करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये पर्सन आपके साथ ये सब चीज़ों को खुद ख़त्म कर चुके हैं। ब्रेकअप इस पर्सन ने खुद किया, रिश्ते को तोड़ा खुद है, और कुछ लोगों ने हो सकता है यहाँ पे बैक स्टैबिंग की आप लोगों की, लाइक आपके साथ ट्रस्ट बनाया हुआ था पहले रिश्ते को चलाने का, आगे फ्यूचर के भी कुछ ना कुछ आपको सपने दिखाए हुए थे, फ्यूचर के प्लान्स भी किए हुए थे, बट इस इंसान ने फिर भी आपको छोड़ा है, ब्रेकअप किया है आपके साथ। ये रिश्ते को ऐसा लग रहा है रुइन इस पर्सन ने किया, और आप खुद ही काफ़ी पछता रहे हैं, बिकॉज अभी भी कहीं ना कहीं ये पर्सन आगे फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी स्टिल ऐसा लग रहा है फ्यूचर प्लानिंग चल रही है, बट ज़िद जहाँ पे आ जाएगी, ईगो आ जाएगी, वो रिश्ता आपका ख़त्म होगा ही होगा, क्योंकि आप बीच में ईगो को लेके आ रहे हो। लव में, रिलेशन में, कनेक्शन में ईगो नहीं चलेगी, चलेगी तो फिर ईगो ही चलेगी, रिश्ता नहीं चलेगा। ये वही सिचुएशन मुझे दिख रही है। एनी हाउ, नंबर 10, 14 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 12 एंड 3 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 1 एंड 5 की एनर्जी है, डबल 5,
बी यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 3 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है, 8 की एनर्जी है, ये मास्टर नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 3, 5, 8 यस। तो मोस्टली मुझे जो एज दिख रही है वो 30+ की दिख रही है कुछ लोगों की, और कुछ लोग 40+ हो सकते हैं। 33, 35, 38, 34, 31 यस। 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। अदरवाइज 3, 5, 8, 4, 1 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ है। आप दोनों की सेम एज 14 भी हो सकती, सॉरी 14 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है सेम आप दोनों की। अदरवाइज 5, 8, 3 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ भी दोनों का सेम हो सकता है। बट जो यहाँ पे ज़ोडिक साइन दिख रहे हैं वो पाइसिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ पे एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी, फायर साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड कुछ हद तक मुझे एयर साइन की एनर्जी भी दिख रही है। एनी हाउ लेट्स सी। अच्छा मैं पहले यहाँ से देख लूँ। नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप सिचुएशन कैसा महसूस कर रहे हैं वीवर्स के पर्सन। ओके वी हैव इट्स यू आर परफेक्शन। यस, इस टाइम ये पर्सन जो भी है ना वो डेफिनेटली फील कर रहे हैं, इनको महसूस होता है कि आप बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो एंड यू गाइज आर अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन, आप परफेक्ट हो। दैट्स वाई ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बिकॉज जिस तरह से इस पर्सन को आप पसंद हो, इनको ऐसे लगता है कि ये पर्सन किसी की तरफ भी उस तरह से अट्रैक्ट नहीं हो रहे जैसे ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट है, बिकॉज इस पर्सन को लगता है आप परफेक्ट पर्सन हो। तो आपकी ब्यूटी इस पर्सन को काफ़ी अमेज कर रही है, और मे बी ब्रेकअप के बाद ये आपको इस पर्सन को लगता है कि जैसे आप काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो, बिकॉज आपने ऑब्वियसली सेल्फ केयर करना स्टार्ट किया है, सेल्फ ग्लोइंग, सेल्फ ग्रूमिंग कुछ ना कुछ किया है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है ये पर्सन काफ़ी ग्रेटफुल जो है ना आप शो करना चाहते हैं आपको कि आप इनकी लाइफ में आए या फिर आप इनसे मिले थे। तो वो ये पर्सन कहीं ना कहीं उन चीज़ों के बारे में काफ़ी अब आपको अपनी तरफ से ग्रेटफुल शो करना चाहते हैं, और हमेशा के लिए ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपको अपनाना चाहते हैं। रन अवे, ये पर्सन आपके साथ दूर भाग जाना चाहते हैं। इस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान आपके साथ चाहते हैं आप बैग पैक करो और इनके साथ पूरी दुनिया को छोड़ के अकेले किसी सफ़र पे चल पड़ो, अकेले आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा है ये पर्सन। आई एम सिंगल, या पर्सन सिंगल है। अगर आपको लगता है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई और आ गया है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके साथ अटैच है, किसी और के साथ ये रिलेशनशिप में ना जाना चाहते हैं ना ये जाना चाहते हैं, बिकॉज़ ये पर्सन आपके साथ भाग जाना चाहते हैं दूर, कहीं इस दुनिया से दूर, जहां आप और सिर्फ ये पर्सन हो। आपके साथ अकेले कहीं भाग जाना चाहता है, क्योंकि ऐसे लग रहा है जैसे ये पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जहाँ पे कोई और ना हो, सिर्फ आप दोनों ही हो, वहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाला या कोई थर्ड पर्सन ना हो, किसी भी इंसान की या किसी की भी वहाँ पे एग्जिस्टेंस ना हो, सिर्फ और सिर्फ आप और ये पर्सन हो, क्योंकि ये पर्सन इस टाइम अकेले दिख रहे हैं। वी हैव यू आर सो स्मार्ट, ओके, योर intellect really turns me on, you are so smart and I really enjoy our conversation। ये पर्सन के साथ जो भी आपकी कन्वर्सेशन रही है, जो भी कम्युनिकेशन आपकी रही है, कहीं ना कहीं ये पर्सन को वो सारी चीज़ें याद आती हैं, तो इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होता है कि आप काफ़ी स्मार्ट, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट रहे हो। यस, और वो चीज़ें ऐसे लग रहा है जब इस पर्सन के माइंड में आ रही है ना, तो इस पर्सन को फील हो रहा है कि इन्होंने गलत किया है आपके साथ ब्रेकअप करके, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो फिर उस वजह से ज़्यादा जो है ना वो एम्बेरसमेंट होती है इस इंसान को। ये पर्सन आपको फेस तो करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रही किस तरह से फेस करें। आई एम लिविंग, ये पर्सन इस टाइम सिचुएशन को लीव करना चाहते हैं जो भी आपके और इनके बीच में चल रही है, जिसकी वजह से आपके बीच में ग्रोथ नहीं हो रही, क्योंकि लग रहा है ऐसे जैसे इस पर्सन को लगता है अभी कुछ भी चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं। लाइक ब्रेकअप चल रहा है ना, तो फ़ायदा क्या है ब्रेकअप का जब ये पर्सन आप ही के ऊपर बैठे हुए हैं, लाइक आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आप पे स्टक हैं, तो ब्रेकअप क्या का फ़ायदा है। इसीलिए बेटर ये पर्सन महसूस कर रहे हैं कि इस टाइम जो सिचुएशन आपके कनेक्शन में ग्रोथ के लिए जो है ना वो आगे बढ़ने नहीं दे रही इनको, ये उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ने का माइंडसेट आपके साथ बना रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है जो चीज़ें इनको नहीं सर्व कर रही, ये जो भी आपके बीच में ब्रेकअप चल रहा है, क्योंकि ये पर्सन स्टक है। जितना ब्रेकअप हुए टाइम होता जा रहा है उतना ज़्यादा ये पर्सन आपके बारे में सोचते जा रहे हैं, आप इनके माइंड से नहीं निकल रहे, उतना रिग्रेट भी होता जा रहा है, उतना गिल्ट भी होता जा रहा है, उतना ये पर्सन डिसअपॉइंट भी होते जा रहे हैं। यस, क्योंकि आपके बारे में सोचते जा रहे हैं, ओवर थिंक करते रहते हैं ये पर्सन हर टाइम आपके बारे में। तो अब ये पर्सन ग्रो करना चाहते हैं आपके साथ, और जो सिचुएशन आगे आपके इस कनेक्शन में ग्रो करने के लिए रोक रही है चीज़ों को, उस चीज़ों को लीव करना चाहता है ये पर्सन, निकलना चाह रहे हैं उधर से।
attached to my ex. I am attached to my ex emotionally, physically and or spiritually. I need time and space to break this connection. अच्छा, अगर तो ये पर्सन आपके साथ ही आप ही हो इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये पर्सन का ब्रेकअप आपके साथ चल रहा है, तो आप हो इस पर्सन के एक्स, तो ये पर्सन अभी भी स्टिल आपके साथ ही अटैच है. इफ़ यू गाइज नो कि आपके अलावा इस पर्सन की लाइफ में कोई नहीं है या ना कोई नहीं कभी था, आप ही थे बस, तो ऐसा लग रहा है ये पर्सन स्टिल आपके साथ अटैच है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके साथ ब्रेकअप चल रहा है, तो आप इस पर्सन के इस टाइम एक्स हो. यस, और ये इंसान जो है ना, इस टाइम इनको महसूस होता है कि ज़रूरत है दोबारा से इस कनेक्शन को आपके साथ बनाने की, क्योंकि ये एक्स वाली एनर्जी को छोड़ के एक अच्छा रिलेशन करंटली बनाना चाह रहे हैं आपके साथ. यस, उस पास्ट की एनर्जी से निकलना चाहते हैं. यू आर माई सोलमेट. डेफिनेटली आप इस इंसान के सोलमेट हो, क्योंकि इनको लगता है कि डेस्टिनी में कहीं ना कहीं डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के लिख दिए गए हुए हो. यस, और ये आप दोनों एक दूसरे से बिलोंग करते हो. दैट्स वाई ये पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली आपके साथ अटैचमेंट हो रही है. बिकॉज कुछ लोगों को महसूस होता है आपके इस पर्सन को, आपको भी हो सकता है समटाइम्स फील होता हो कि ऑलरेडी ऐसा लगता है जैसे आप एक दूसरे की किस्मत में लिख दिए गए हुए हो. डेस्टिनी आपको मिलवाना चाहती है, और मिलवाने के लिए कुछ ना कुछ हो सकता है बीच में आपके सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन रहे हैं. यस, क्योंकि यहाँ पे भी एनर्जी दिख रही है बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड की, और यहाँ पे भी ऑब्सेस्ड की एनर्जी. यही पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको स्टॉक भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे. यस, एंड ये पर्सन होप कर रहे हैं कि काश ये पर्सन आपसे भागे ना होते हैं, और चलो भाग भी गए हैं तो अब आपके साथ भागना चाहते हैं दूर कहीं अकेला. बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये पर्सन आपके बारे में, और मुझे लग रहा है यहाँ पे ये पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे. आप पे नज़र रखी हुई है इस इंसान ने, तभी तो आगे फ्यूचर में आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं ये पर्सन. बट इनको फील होता है कि आप लोग जो हो ना बहुत स्मार्ट हो. लाइक यू गाइस कुड बी अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन. आपकी एक कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी है, या फिर आपके साथ बातचीत काफ़ी अच्छी रही है इस इंसान की. तो उन्हीं चीज़ों के बारे में ये इस टाइम दोबारा से जो है ना, ये पर्सन कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि इनको आपसे कम्युनिकेशन करनी है. वी हैव गर्ल टॉक. इस पर्सन को ऐसा फील होता है जैसे आप खुश हो अपने लाइफ में, अपने फ्रेंड्स के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो. यस, यू गाइज आर डेफिनेटली हैविंग फन विद योर फ्रेंड्स. अपनी ज़िंदगी को आप खुल के जी रहे हो. एंड ऑल्सो इस पर्सन को ये भी लगता है कि जैसे आप काफ़ी कुछ चेंज हो गए हो आप लोग. यस, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को काफ़ी शौक भी कर रही हैं कि इस ब्रेकअप के बाद आपके अंदर काफ़ी चेंज आया है, या फिर आपने अपना लाइफ स्टाइल चेंज किया है, अपनी कुछ लुक्स चेंज की हैं, जिसकी वजह से इस पर्सन को ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं आप में ऑब्सेशन हो रही है. एंड ऑल्सो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही मैंने बताया था आपको, इस पर्सन को लगता है कि आप पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो, और ये चीज़ें इस इंसान को काफ़ी अमेज़ कर रही हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आप बहुत परफेक्ट हो. शायद इनके साथ रिलेशन में होते हुए इतना ज़्यादा आप इस पर्सन को अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे जितना ब्रेकअप के बाद कर रहे हो. यस, क्योंकि आप में चेंजिंग आई है ना, दैट्स वाई. और मोस्टली लोग आपने सुना ही होगा कि ब्रेकअप के बाद ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं, तो आप जैसे लगता है जैसे ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो आप. यस, और आपके अंदर चेंज देख के ही ये पर्सन महसूस कर रहे हैं कि इस टाइम जो ब्रेकअप चल रहा है ना, इस ब्रेकअप को ख़त्म करके आपके साथ दोबारा से रिश्ता बनाना है, दोबारा से जो है एक बर्थ करनी है इस रिलेशन और इस कनेक्शन की. बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अब आपको चाहते हैं. आपका फर्स्ट कार्ड यहाँ पे हैंगमैन का था कि ये पर्सन आप पे अटके हुए हैं. यस, और इस टाइम सिचुएशन भी आपके कनेक्शन की जो है वो स्टक चल रही है. Anyhow, let's see more. We have no today. इस पर्सन को ऐसा फील होता है जैसे आपको हर्ट करने के बाद ये पर्सन खुद भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट है. यस, और आपको जो हर्ट किया उस वजह से शायद आप इस पर्सन से बातचीत नहीं कर रहे, या फिर आप इस पर्सन से बात करना नहीं चाहते. बिकॉज कुछ लोगों को ऐसा फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा एंग्री हो, जिसकी वजह से आपने बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, या फिर आपने डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है. और अब मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों ने डेफिनेटली इस पर्सन को ब्लॉक भी किया हुआ है. इसी वजह से ब्लॉक किया हुआ है बिकॉज इस इंसान ने आपको हर्ट किया बहुत ज़्यादा. यस, एंड इस पर्सन को ऐसा फील होता है इस पर्सन ने जो आपको हर्ट किया ना, उस वजह से आप इनको डील नहीं करना चाहते हो. इसीलिए आपने अपने आप को चेंज कर लिया, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया है, अपने आप को चेंज कर लिया, आपकी लुक्स में चेंजिंग आई है, आपकी नेचर में काफ़ी चेंजिंग आ गई है. या वी हैव इट्स अ ट्विन फ्लेम. कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो सकते हो, जिसकी वजह से ये पर्सन को काफ़ी ज़्यादा फील होता है कि आप एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो. आप दोनों में एक जो है ना वो कहीं ना कहीं चीज़ें ट्रिगर की हैं एक दूसरे को, बट स्टिल इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हो. आपका कपल अच्छा बन सकता है, आप एक की कमी दूसरा पूरी कर सकता है, दूसरे की कमी पहला पूरी कर सकता है.
दैट्स वाई ये पर्सन के अंदर एक फ्लेम बर्न हो रही है। जब तक ये पर्सन आपसे मिलेंगे नहीं, यूनियन में नहीं आएंगे, तब तक ये पर्सन के अंदर की फ्लेम जो है वो बर्न होती रहेगी। वी हैव इट्स अ कॉफ़ी कप। मिलना चाहता है ये पर्सन आपसे, यस आपके साथ कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है ऐसा जो ये आपसे ऑब्वियसली बातचीत करके आपको बताना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं दिख रहा है ये इंसान जो है ना वो चाहते हैं आपसे मीटिंग करें, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें और अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं अपलिफ्ट करना चाहते हैं ये पर्सन आपसे बातचीत करके। यस तो दिख रहा है ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं बेसिकली। वी हैव डेट, या डेट करना चाहते हैं क्योंकि पर्सन जो भी है ना वो आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि इंसान आपको डेट करने के लिए कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से मिलने के लिए इनवाइट करना चाह रहे हैं, और हो सकता है कुछ इनवाइट करने के लिए आपको आपकी तरफ कोई ना कोई मूव भी ले लें। बट देखते हैं इनका मूव क्या हो सकता है, क्योंकि इस टाइम तो ये पर्सन की फीलिंग है ना कि डेट करना चाह रहे हैं। देखते हैं इनका मूव क्या हो सकता है। यहाँ ये जो भी आप लोगों का सेपरेशन, ब्रेकअप, नो कॉन्टेक्ट चल रहा है, उनके जो पर्सन है आपके, एंड कुछ लोग ऐसा फील करते हैं गाइस कि आप लोग इस टाइम ना अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, यस और आप अपनी ज़िंदगी को खुल के जो है ना जी रहे हो खुशी के साथ, और इसी वजह से ही कहीं ना कहीं आप इस इंसान को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो और ये आप पे स्टक हैं। बिकॉज जितना आप लोग सरेंडर करोगे और ख़ुद के ऊपर फोकस करोगे, सामने वाला इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। जैसे आपको लगता है कि ये इंसान केयरलेस है आपको लेकर और आप बहुत ज़्यादा इस इंसान के बारे में सोचते हो, उसी तरह सामने वाले के साथ भी यही चीज़ें होती हैं, क्योंकि इट्स अ साइकोलॉजी। आप भी उसी सिचुएशन में जाओगे तो ये इंसान भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आपको तो इनकी परवाह ही नहीं, आप तो खुश हो अपनी लाइफ में। तो अपने आप को इसी एनर्जी में रखें आप लोग। लेट्स सी, जान लेते हैं नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप, क्या मूव है इस पर्सन का, क्या मूव ले सकते हैं जिनके बीच में इस टाइम नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, ब्रेकअप चल रहा है, क्या मूव ले सकते हैं व्यूअर्स के पर्सन, क्या मूव लेंगे। ओके वी हैव इट्स टू ऑफ हैंड्स। प्लानिंग तो चल रही है गाइस, देखें प्लानिंग तो ये पर्सन कर रहे हैं, कोई ना कोई डिसीजन लेने की, सिचुएशन जो चल रही है आपके बीच में उसको चेंज करने की, आपके साथ आगे बढ़ने की। यस बिकॉज ये इंसान पार्टनरशिप करना चाहते हैं। कुछ लोगों के पास चॉइस हो सकती है जिसकी वजह से शायद वो प्लानिंग के लिए टाइम ले रहे हैं। या वी हैव इट्स आ जजमेंट, इट्स आ रिकॉन्सिलिएशन गाइस, डेफिनेटली ऐसा लग रहा है ये पर्सन को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आने वाली है। यस अगर डिसीजन लेने में भी मसला आ रहा है, प्लानिंग नहीं कर पा रहे, डिसीजन प्लानिंग हो रही है, डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो ऐसा लग रहा है जैसे ये दिसंबर का मंथ आ चुका है, इसी मंथ के लास्ट पे मोस्टली चांसेस हैं कुछ लोग डेफिनेटली आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन के लिए कोई एक्शन लेंगे, रिन्यूअल होगा आपके इस रिलेशन का, इस कनेक्शन का, आपसे माफ़ी मांगेंगे जो भी इन्होंने आपका दिल दुखाया है, जिस भी तरह से आपके साथ गलत किया है, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप कुछ लोग यहाँ पे सोलमेट एनर्जी में है और कुछ ट्विन फ्लेम एनर्जी में है, आपको ज़्यादा बेटर पता होगा कि आपकी जर्नी चल रही है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो लोग सोलमेट की एनर्जी में है, सोलमेट की जर्नी में है, उन लोगों का रिकॉन्सिलिएशन यहाँ पे इस पर्सन के साथ होने वाला है। वो मूव लेने वाले हैं आप लोगों की तरफ और उनको रियलाइजेशन होने वाली है, अवेयरनेस होने वाली है कि आपके साथ उनका कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग रिश्ता है, उनको माफ़ी मांगनी है, चीज़ों को सेटल डाउन करना है और रिन्यूअल करने के लिए ये पर्सन फाइनली ऐसा लग रहा है कोई ना कोई मूव लेंगे। अच्छा यहाँ पर 2 वीक्स का टाइम भी कुछ लोगों के लिए लग सकता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था 3 वीक्स का, तो 2 to 3 वीक्स या फिर कुछ लोगों के लिए 20 to 23 डेज़, 22 डेज़, इस तरह मुझे टाइमिंग दिख रही है, कुछ लोगों की लग सकती है यहाँ पे। यस सो सैजिटेरियस की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों की एज 20 हो सकती है, कुछ लोगों की 22 है, 20+, 30+, 40+, कुछ मुझे एज दिख रही है ऐसी। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मत दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।